राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लौंग की खेती है वो कैसे कर सकते हैं अपन। और ये लौंग की खेती है पहले पूरे भारत में नहीं होती थी, लेकिन अभी है ये पूरे भारत के अंदर होने लग गई है। आज के इस वीडियो में हम लौंग की खेती है वो कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ये लौंग की खेती है वो अगर एक बार आप करते हैं तो आपकी 4-5 पीढ़ियों तक आसानी से बहुत अच्छी कमाई है वो होती रहेगी। ये एक बार लगाने के बाद में ये पेड़ है आपको 150 से 200 साल तक फल है वो देता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण A to Z जानकारी लौंग की खेती है उसके बारे में देंगे। कौन सी जलवायु है, कहाँ से पौधे खरीदने, कहाँ लगाने, कैसे तैयार करने, कैसे खड्डे खोद के तैयार करने, कितने दिन में ये फल देना चालू करता है, कब इसके फल है वो तोड़ सकते हैं, कब सिंचाई करनी है, कौन सी खाद देना है, कौन सी दवाई देना, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लौंग की खेती है वो कैसे करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी नकदी फसल की खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसे एक बार खेती कर कई सालों तक पैदावार है वो आप ले सकते हैं। यह है लौंग की खेती। लौंग की खेती कर आप 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना प्रति एकड़ है वो कमा सकते हैं। लौंग एक मसाला वर्गीय फसल है। बाजार में इसकी मांग सदैव बनी रहती है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। स्वाद में कड़वा होने के कारण इसका उपयोग कीटाणुनाशक और दर्दनाशक दवाइयों में भी होता है। मतलब ये लौंग की खेती है, आप अपनी जो खेती कर रहे हैं, मतलब रेगुलर खेती कर रहे हैं, उसके बीच बीच के अंदर अगर आप पेड़ लगा के भी अगर लौंग की खेती कर रहे हैं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आप है वो कमा सकते हैं। अब जानते हैं लौंग के उपयोग हैं वो कौन कौन से, मतलब लौंग है वो कहाँ में काम में ली जाती है। लौंग की खेती मसाला के फसल के रूप में की जाती है। इसके फलों का मसाले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लौंग की तासीर अधिक गर्म होती है जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम हो जाने पर लौंग का काढ़ा बनाकर पीने में आराम मिलता है। लौंग के तेल का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग टूथपेस्ट, दांत दर्द की दवा, पेट के दर्द की दवाई बीमारियों में भी किया जाता है। हिंदू धर्म में लौंग का हवन है और पूजा में भी इस्तेमाल है वो किया जाता है। मतलब मार्केट में इस चीज़ की है बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, तो आपको ये खेती है वो ज़रूर करनी चाहिए। मतलब जो भी आप खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ है आप इसके कुछ पौधे लगा के आप इसकी खेती है वो चालू कर सकते हैं। लौंग का पौधा है कितने साल तक फल देता है। लौंग का एक सदाबहार पौधा होता है जिसका पूर्ण विकसित पौधा कई वर्षों तक फल देता है और इसका पौधा है 150 वर्षों तक जीवित, 150 साल से भी ज़्यादा ये जीवित रहता है। किसान भाइयों लौंग की खेती कर अधिक समय तक पैदावार है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आप जो भी खेती कर रहे हैं आपकी रेगुलर खेती, उसके बीच में आप लौंग के पेड़ है वो आप लगा सकते हैं। पहले क्या होता था, ये पेड़ है वो निश्चित टेम्परेचर या निश्चित समय उस पर ही होता हो, निश्चित वातावरण के अंदर ही होता था, लेकिन अब कलमी विधि से जो पेड़ आ रहे हैं वो पूरे भारत में आप इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लौंग की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कौन सी है। तो भारत के सभी क्षेत्रों में इस लौंग की खेती के लिए उपयुक्त है जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा गर्म है। मतलब ये पूरे भारत में आप इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। लौंग की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी तथा नमी कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती का जल भराव वाली भूमि में नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी जमीन के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ पानी इकट्ठा रहता हो या पानी भरा रहता हो। इसकी खेती मतलब जल भराव की स्थिति में इसके पौधे हैं वो ख़राब होने की स्थिति है वो बढ़ जाती है। मतलब आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो ये ध्यान रहिए आपके खेत के अंदर है वो बारिश का पानी हो या कैसा भी पानी हो, पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा रहेगा तो ये पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। बाकी आप कहीं पर भी किसी भी मिट्टी में किसी भी राज्य में आप इस चीज़ की खेती है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब कलमी विधि से जो पेड़ आ रहे हैं वो 1 से 2 साल के अंदर फल भी देना चालू कर देते हैं, पैदावार भी बहुत ज़्यादा देते हैं और ये 150 से 200 साल तक आराम से फल है वो देते रहते हैं। अब बात करते हैं लौंग की खेती की वो तैयारी कैसे करें। लौंग की खेत के लिए सबसे पहले आपको खेत को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई वो कर लेनी चाहिए। आप रोटोवेटर वगैरह लगा के भी आपसे अपने खेत की है वो जुताई कर लें। और लौंग की खेती में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके लिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका खेत है वहाँ पे अगर बारिश वगैरह हो रही है तो उसका पानी है वो ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो आपको पहले ही अपने खेत को तैयार करके फिर इसको आपको उगाना चाहिए। अब बात करते हैं लौंग के खेत के लिए गड्ढे तैयार करना है वो कैसे करें। खेती की तैयारी के बाद लौंग के पौधे लगाने के लिए आपको 15 से 20 फीट की दूरी, एक पौधे से बीच की दूरी ध्यान रहे 15 से 20 फुट की दूरी आपको रखनी है।
और 1 से 1 मीटर व्यास चौड़े आपको गड्ढे, 1 से 2 फीट गहरे गड्ढे हैं वो आपको खोद लेना है। इन गड्ढों में तैयार करते समय खाद उर्वरक की मात्रा मिलाकर इन खड्डों में भर देना चाहिए और ऊपर से सिंचाई कर देना चाहिए ताकि खड्डों में मिट्टी का जमाव हो वो सही तरीके से हो सके। मतलब गड्ढा खोद के आप खाद वगैरह भर के उसको पहले तैयार है वो कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं लौंग की खेती के लिए पौधों की तैयारी है वो कैसे करें। लौंग के बीज को तैयार करने के लिए लौंग के पेड़ से पके हुए कुछ फलों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में उनको निकाल कर रख लिया जाता है। उन बीजों की बुआई करनी हो तो सबसे पहले इसको रात भर भिगो कर रखते हैं, उसके बाद बीज है फली को बुआई करते समय इसको हटा दें। ध्यान रहे बीज जो से पौधे को तैयार करने से पहले बीजों की उपचारिकता कर लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए यदि आप चाहें तो इन पौधों को किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीद सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और पैदावार भी आपको जल्दी प्राप्त होगी। अगर आप लौंग की खेती करना चाहते हैं तो कोशिश करें आपको कलम छटाई हुई या सरकारी नर्सरी से तैयार किए हुए पौधे ही लगाने चाहिए, जिससे आपको समय भी बचेगा, पौधा लगने में भी टाइम नहीं लगेगा और ये पैदावार है वो भी बहुत जल्दी देने लग जाते हैं। साथ ही ये पैदावार बहुत ज़्यादा देते हैं। हम नॉर्मल बीज से जो पौधा लगाएंगे उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा पैदावार है वो देते रहते हैं। तो यह आप जब भी लगाने की कोशिश करें या जब भी सोचें तो आपको सरकारी नर्सरी से संपर्क करके आपको ये पौधे खरीदने हैं। वहीं से आप खुद पौधे खरीद के वो तैयार पौधे मिलेंगे वही आपको यहाँ पे लगाने। अब इसके तैयार पौधे को बारिश के मौसम में लगाना काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इसके दौरान सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है तथा मौसम में आर्द्रता बनी रहती है, जो भी पौधे के अनुकरण के लिए अधिक फायदेमंद होती है। कोशिश करें आप ये खड्डे वगैरह है मई जून के महीने में खोद ले और जैसे ही बारिश का सीजन चालू उस समय आप उन खड्डों के अंदर ये पौधे हैं वो नर्सरी से ला के हैं वो लगा देने हैं। अब बात करते हैं लौंग के पौधों की खेती में तैयार किए गए गड्ढों में लगाया जाता है। इसे सबसे पहले इन गड्ढों में एक छोटा सा गड्ढा बना लिया जाता है, फिर उन छोटे गड्ढों में पौधों को लगाकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। लौंग की खेती में मिश्रित खेती की तरह की जाती है, इसलिए इसके पौधे को अखरोट या नारियल के बगीचों में भी लगाया जा सकता है, जिससे पौधों को छायादार वातावरण मिलता रहेगा और पौधा अच्छे से विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक ही पौधा आप अपने खेत में लगा सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का अन्य अगर आप कोई भी दूसरा पौधा है वो आप लगाना चाहे तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये किसी पौधे पे मतलब इसकी छाया पे किसी पौधे का इफेक्ट पड़ता है, नहीं दूसरे पौधों की छाया का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या आप अकेला लगाना चाहे तो भी अकेला लगा सकते हैं। आप जो भी गेहूँ बाजरा किसी की भी खेती कर रहे हो उसी खेती में अगर आप बीच बीच में एक लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी छाया से भी किसी दूसरी फसल के ऊपर है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप कोशिश करें जो भी खेती आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए, बीच बीच में आपको ये लौंग के पौधे हैं वो लगा देने हैं नर्सरी से लाके। अब बात करते हैं लौंग के पौधे की सिंचाई है वो कितने दिन बाद में की जाती है। इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई का पौधा रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। यदि पौधे को बारिश के मौसम में लगाया जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन पौधों की रोपाई गर्मियों के मौसम में की जाती है उन्हें सप्ताह में एक बार पानी जरूर देना चाहिए। वहीं सर्दियों के मौसम में इससे पौधे को 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी देने की ज़रूरत होती है। यह सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उस पौधे के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसके जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी वो नॉर्मल जैसे पौधे अपन काम कर रहे हैं वैसे पौधों में सिंचाई करनी है। बारिश के टाइम कम करनी है, गर्मियों में ज़्यादा करनी है, सर्दी में आपको फिर सिंचाई है वो कम कर देनी है। ये आप देख लेना, आपके पौधे के डिपेंड पे आप सब सीख जाएंगे। इसमें कोई बड़ी खाने वाली बात नहीं है। ये अपने नॉर्मल और दूसरे पौधे हैं उसी हिसाब से ये पौधा है वो काम करता है। अब बात करते हैं लौंग के पौधे को पोषक तत्व उर्वरक और प्रबंधन कैसे देना, मतलब कौन सा खाद बीज वगैरह है वो आपको देना है, ये जान लेते हैं। तो लौंग के पौधे की शुरुआत में कम उर्वरक की ज़रूरत होती है। इसके लिए गड्ढों को तैयार करते समय प्रत्येक गड्ढों में 15 से 20 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद और लगभग 100 ग्राम NPK की मात्रा है गड्ढों में पौधे की रोपाई के 1 महीने पहले भर दिया जाता है। इसके पौधे की वृद्धि के साथ साथ उर्वरक की मात्रा में वो वृद्धि कर देनी चाहिए। पौधे को खाद देने के तुरंत बाद है इसकी सिंचाई है वो कर देनी चाहिए। जैसे आप पौधा लगाते हैं NPK वगैरह खाद वगैरह डाल के और ये पौधा लगाने के बाद में आपको इसकी सिंचाई है एक बार तुरंत है वो कर देनी चाहिए। बीच में जब भी आप पौधे को खाद वगैरह कुछ भी दे रहे हैं उस समय भी आपको इसकी सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो ये नॉर्मल अपना गोबर खाद है वो आप डाल के इसकी खेती है वो कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी आपकी खेती हो रही है उसी के अंदर ये आप सारा काम होता रहेगा और ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है आपके लिए जनरेट हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा इनकम है वो कमा सकते हो। अब बात करते हैं लौंग के फलों की तुड़ाई है वो कब करनी चाहिए।
लौंग के पौधे रोपाई के तकरीबन 2 से 3 वर्ष बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं। लौंग के फल पौधों में गुच्छे की भांति लगते हैं जो दिखने में गुलाबी रंग के होते हैं। इसके फूलों को खिलने से पहले तोड़ लेना चाहिए। ताजी कलियां लालिमा लिए हुई हरी होती है। इसका फल अधिकतम 2 सेंटीमीटर लंबा होता है जो सूखने के बाद में लौंग का ही रूप ले लेता है। मतलब आपको इसका हरा पौधा है, मतलब फल है, वही आपको तोड़ना होगा। ये 2 सेंटीमीटर लंबा तोड़ना होगा आपको। फिर जैसे जैसे ये सूखेगा अपने आप ये काला ब्लैक रंग का है, वो अपना लौंग का रूप है, अपना आप ले लेता है। और आप ये ध्यान रखें कि पौधे के अंदर फूल बनने से पहले आपको इसको तोड़ लेना। अगर फूल बन गया है तो फिर वो लौंग है नहीं मिल पाएगी आपको। वो आपके आगे जाके उसके बीज वगैरह है वो आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको सही समय पे आपको तोड़ लेना। ये गुच्छे के रूप में आते हैं, आप अच्छे से इस चीज़ को जान जाएंगे। और ये पेड़ भी है 15 से 20 फुट का होता है, तो आप आसानी से किसी भी सहायता से इसको तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं लौंग की खेती में पैदावार और कमाई है वो कितनी होती है। लौंग की शुरुआत पैदावार काफ़ी कम होती है, किंतु एक बार जब पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इससे एक पौधे से तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम लौंग है प्राप्त की जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर बीज वाला पौधा है तब। अगर आप आजकल जो नर्सरी से पौधे ला रहे हैं उसमें पैदावार बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मतलब दूसरे साल है वो नर्सरी वाले बता रहे हैं 10 kg तक लौंग है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर लौंग का बाजार भाव 800 से 1000 रुपये किलो के मध्य रहता है तथा 1 एकड़ में खेती करने पर 100 पौधे अगर आप तैयार करते हैं तो इस हिसाब से किसान लौंग की खेती का 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति कमाई, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से कमाई है वो कर सकता है। अगर आपने 100 पौधे भी लगा लिए हैं ना तो 2.5 से 3 लाख रुपए हर साल के आप इससे कमा सकते हैं। तो आप कोशिश करें नर्सरी वाला पौधा अगर लगाएंगे तो आपकी आमदनी हो 10 गुना हो जाएगी। 2.5 से 3 लाख हो रहे हैं, वहाँ 30-35 लाख रुपए आप सालाना है वो आराम से कमा सकते हैं। तो यह आप लौंग का खेती है, अपनी जो भी खेती कर रहे हैं, रेगुलर खेती किसी प्रकार की कर रहे हैं, उस खेती में आप ये लौंग की खेती ज़रूर करें और ये अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। बाकी बीज वगैरह है या पौध वगैरह है वो आपको कहाँ से खरीदना है तो ये हमने बता दिया कि रजिस्टर्ड सरकारी नर्सरी से ही खरीदें। आपके ज़िले में जो भी बड़ी नर्सरी से वहाँ से संपर्क करिए। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो उनसे जानकारी लीजिए कि हमको ये लौंग के पौधे लगाने हैं, वो कौन सी नर्सरी में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, तो वो आपको मंगा के ये नर्सरी के पौधे हैं वो भी दिवा देंगे। तो यहाँ से आपको पौधे लाके हैं वो लगाने हैं। बस एक ही चीज़ में इसका माइनस पॉइंट है, आपको इसके पौधों की जड़ों के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना देना है। बाकी कैसा ही मौसम हो, किसी प्रकार का क्या हो, ये जो कलम विधि से तैयार किए गए पौधे आ रहे हैं पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं और इसका उत्पादन है वो ले सकते हैं। सबसे मज़े वाली बात यह है अगर कलम विधि से तैयार किए गए पौधे आप लगाते हैं तो इन पौधों में पैदावार है वो हर साल आपको एक पौधे से लगभग 20 से 30 किलो लौंग है वो प्राप्त हो जाएगी। और बाज़ार में भाव आपको आराम से सब पता ही है 800 से 1000 रुपये तक भाव आ रहे हैं। अगर आपने कलम विधि से तैयार किए गए 100 पौधे भी अगर आप लगाते हैं तो सालाना आप 35 से 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब, मतलब 100 पौधों में आप 40 से 50 या 35-40 लाख रुपए आसानी से आप है वो कमा सकते हैं। और दूसरी बात इसके साथ साथ ऐसा नहीं, इसमें बाकी खेत के अंदर आप दूसरी किसी प्रकार की फसल वो ले सकते हैं, जो गेहूँ बाओ, बाजरा बाओ, जौ बाओ, जो आपकी मर्जी है, किसी प्रकार की सब्जी बाओ, किसी भी प्रकार की फसल आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ना ही तो किसी दूसरी फसल का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ना ही इस पेड़ की छांव से किसी दूसरी फसल पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये मिश्रित खेती वाला पौधा है। आप जो भी जिस भी प्रकार की खेती कर रहे हैं वो आपको अपनी खेती कंटिन्यू रखिए। बीच में आपको अगर कहीं से 100, 20, 50, 10, 20, 50, 100 जितने पौधे लौंग के मिल रहे हैं सरकारी नर्सरी से मंगा के आपको ज़रूर लगाना चाहिए और इसकी खेती है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत मुनाफे वाला है किसान भाइयों, एक बार इस चीज़ को आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। 100% आपको अधिक मुनाफा होने वाला है। और आप इजीली अगर आपने 100 पौधे लगा रहे हैं तो 35-40 रुपये सालाना आप कमा लोगे। और सबसे मज़े वाली बात है ये पौधा है दूसरी साल से फल देना चालू कर देता है और 150-200 साल तक ये पौधा है जीवित रहता है। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मज़े हो जाएंगे। अगर आपने कहीं से भी अरेंज करके 100 पौधे अगर इस चीज़ के लगा दिए तो आने वाली 5 पीढ़ियाँ हैं वो बेटी बेटी खाएगी। बाकी आप जो भी अपनी खेती कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहे। इसके साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा देने वाला है, मतलब 5 पीढ़ी तक ये आपको कमाई देने वाला। एक बार ये पौधा लगा दो, आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसके जड़ों के अंदर पानी है वो इकट्ठा नहीं हो। तो ये थी कंप्लीट जानकारी लौंग की खेती के बारे में।
जिसमें A to Z जानकारी, कहाँ से पौधे लेने, कैसे लगाने, वो सभी प्रकार का जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो रोजाना हम आप किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी ज़्यादा मुनाफा कमा सके, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी पैदावार बढ़ेगी और अच्छा मुनाफा कमा सके, आप भी अच्छी कमाई वो कर सके। हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है, किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी वो दी जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।